हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय चट्टान एवं खनिज। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था पृथ्वी के अंदर ताक झाग। तो चलिए देखते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के स्थल मंडल का वह भाग जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है चट्टान कहलाता है। तो पृथ्वी के स्थल मंडल जहाँ हम रहते हैं वह भाग जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर हो चट्टान कहलाता है। उन चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी है। एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है वह चट्टानों से बनी हुई है। एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है। चट्टान कठोर या मुलायम साथ ही विभिन्न रंगों की हो सकती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट कठोर है, सोपस्टोन मुलायम है। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो चलिए पहला देखते हैं, आग्नेय चट्टान। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो भी ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी आग्नेय चट्टान बनेगा उसमें रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि यह धीरे धीरे जमते हैं। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानों जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो भी अब आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा तो उसमें रवे छोटे होंगे, महीन होंगे, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। दूसरा देखते हैं, अवसादी चट्टानें। यह चट्टानों अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। यह चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती हैं, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। तो अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो ये तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्था में बनती हैं, पानी के अंदर और पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता है, तब दबाव के कारण यह परत आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरती पर धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है, तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर और सेल। चलिए अब तीसरा देखते हैं, रूपांतरित चट्टानें। जब आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव आ जाता है,
तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? तो जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव आ जाता है तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण चट्टान में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? रूपांतरित चट्टान जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव आ जाता है तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर जो है अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण चट्टान में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं। एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? तो ये चट्टानों की बनने की प्रक्रिया में पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अपरवन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। तो अपरवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में जो है काट छांट होता रहता है। ताजमहल संगमरमर से बना है। यह रूपांतरित चट्टान है। हमारे घरों में जो सिलबट्टा वह अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे खनिज किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। यह खनिज हमारे बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्नागर्भा भी कहा जाता है। खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज दो तरह के होते हैं, लोहयुक्त और अलोहयुक्त। लोहयुक्त में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि आते हैं। अलोह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि आते हैं। अधात्विक खनिज में दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि और अकार्बनिक में अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।